हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम। चलो, आवाज वगैरह आ रही है, सब लोग क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे। आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। दिन शुभ हो जाएगा। चलिए, आ रही हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्न में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। वीडियो को भी लाइक शेयर पहले से ही कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त आज क्लास होने वाली है, बहुत ही बेहतर क्लास आपकी होगी। देखो भैया, निम्न में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वन को ऑप्शन देना है। और देखिए, वन का ऑप्शन देखिए, लगभग जवाब यहाँ पर काफी लोगों के आ चुके हैं। और आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। याद रखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, याद रखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा डेट जरूर याद रखिए। डेट आपका है 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था, जो कि सभी का जवाब सही है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे दिया गया है द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था। टू का ऑप्शन देना है। टू की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर 1765, क्या 1765 में बंगाल में एक गवर्नर था, कौन? क्लाइव। क्लाइव था, इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस सूफी संत को चिराग दहलवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताइएगा, चिराग दहलवी के नाम से किसे जानते हैं? चिराग दहलवी, यहां पर देखिए कई बार आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर आंसर आपका बनेगा बी, शेख नसरुद्दीन महमूद। किसे? शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग दहलवी के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन थे? तो ये औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के जो थे ये शिष्य थे दोस्तों, याद रखिए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत के गर्तावास के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, भारत में जो गर्तावास के साक्ष्य हैं ये कहां से मिले हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, आपके बुर्ज होम से। कहां से? आपके बुर्ज होम। और आपका एक जगह पड़ता है जो कश्मीर है ना, कश्मीर प्रांत में स्थित आपका है। तो गर्तावास मतलब होते हैं गड्ढा घर, मतलब लोग क्या करते थे, जमीन में रहते थे, जमीन में गड्ढा खोद लेते थे, उसमें रहते थे। मृद भांड और हड्डी के कई औजार भी आपके प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से किसने महाभारत को फारसी भाषा में अनुवादित करके उसे का नाम दिया गया रज्जनामा। तो ये रज्जनामा जो नाम दिया है वो किसने दिया है, यहां पर बताना है। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है। पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो जय हिंद लिखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ सीखने को मिलता है हमारे चैनल से तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। देखिए 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है, याद रखिए अकबर। यहां पर कह रहा है किसने, कह रहा है निम्न से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवा कर रज्जनामा दिया था। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है किसने करवाया था, तो ये आपके अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष में से कौन था। मतलब दोस्तों देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, इनमें से एक यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ये है दोस्तों, याद रखिए जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि जॉर्ज यूले जो कि कांग्रेस की चौथी संगीति हुई थी, मतलब चौथी अध्यक्षता हुई थी, ये आपके इलाहाबाद में 1888 में इसमें से बने थे। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर 7 नंबर आपसे कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है स्थानीय स्वशासन, दिया है लॉर्ड लिटन। क्या दिया है, लॉर्ड रिटन। रिटन नहीं होगा भाई, यहां पर लिटन नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए रिपन। क्या होना चाहिए, रिपन होना चाहिए। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट तो यहां से आपका गलत हो गया है ना, क्योंकि लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपसे गलत हो गया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली हैं, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी हैं, और स्थायी बंदोबस्त कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। नील दर्पण नाटक के लेखक इनमें से कौन बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, नील दर्पण नाटक के जो लेखक है वो आपके दीनबंधु कौन हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र हैं, जिसमें क्या है, नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए जवाब देना है। कह रहा आपसे सत्य शोधक समाज की स्थापना जो किया वो किसने किया था। चलिए 9 का ऑप्शन लॉक करना है जल्दी से। यहाँ पर देखिए जवाब क्या हो जाएगा। देखिए जवाब की अगर बात करते हैं तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है,
यहाँ पर ज्योतिबा फूले, बिल्कुल सही है, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1873 में, कब की गई थी? 1873 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो आपकी मुंबई में की गई थी, याद रखिए मुंबई में की गई थी। यही पॉइंट आपके पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 10 नंबर IMP है, यहां पर जवाब देना है। सिपाही विद्रोह को बोलते हैं 1857 का विद्रोह दोस्तों, है ना, जो कि एक देखा जाए बहुत बड़ी उलट पुलट हो गया था, इसलिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है। और ये विद्रोह मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश से आपका प्रारंभ हुआ था। यहां पर जो आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर है लॉर्ड कैनिंग, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों ये हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? चलिए बताइएगा, सबसे बड़ा ग्रह इनमें से जो है कौन सा है? यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि प्यारा सा आपका यहाँ पर सूर्य हो गया, इसके बाद सूर्य के बाद ये तो आपका तारा हो गया। तारा मतलब सूर्य जो होता है वो क्या होता है? एक तारा होता है। सूर्य के बाद यहाँ पर क्या होता है? बुध होता है ना, समझ रहे हैं ना। ये जो आपका पहला ग्रह सबसे छोटा ग्रह है वो आपका कौन सा है? बुध है। बुध के बाद यहाँ पर शुक्र हो गया, ठीक है, इसके बाद पृथ्वी हो गई, फिर इसके बाद क्या हो गया? मंगल हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया? ये बृहस्पति हो गया, जो कि सबसे बड़ा होता है बृहस्पति होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बताइएगा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? आपने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा, तो जल्दी से कमेंट करें कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं, या वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, कमेंट करें जल्दी से। तो आप लोग याद रखिएगा, शनि बताइएगा, शनि के कितने उपग्रह हैं? हमने बताया 145 हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर बृहस्पति के कितने हैं? तो 95 आपके बृहस्पति के हैं, याद रखिएगा, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। शनि के हो गए हैं 145, कुछ लोग यहाँ पर 82 नहीं, 145 हो चुके हैं, याद रखिएगा सबसे ज्यादा, ये बात को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? दोस्तों हमने आपको एक बात बताया था, खरीफ की फसल खासे खरीफ और खासे खराब, क्या? खासे खरीफ खासे खराब। और खराब क्या होता है? खराब होती है बारिश, है ना, बारिश खराब होती है ना। आप अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ, बगल से एक गाड़ी निकल जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो भैया यहाँ पर क्या होगा? बारिश का समय आ गया, इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी फसल है जो बारिश के समय आपकी बोई जाती है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए जो आपका है कौन? चना तो आपका होगा नहीं है, क्योंकि चने में अगर पानी अगर हो गया, बारिश हो गया, तो चना फरेगा नहीं भैया, ये फलेगा फूलेगा लेकिन फरेगा नहीं, इसमें फल नहीं निकलेंगे, ठीक है, फूल फूल निकलेंगे। यहाँ पर जौ नहीं है, तरबूज नहीं है, यहाँ पर आंसर हो जाए आपका ए नंबर मक्का। दोस्तों याद रखिए, मक्का जो आपकी है ये कैसी है? आपकी खरीफ की फसल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भी आपके होते हैं, जैसे क्या होता है खरीफ की फसल में? धान, है ना, धान लगाते हैं, धान, मक्का, और क्या होता है? ज्वार होता है, और क्या होता है? बाजरा होता है, ये खरीफ की फसलें हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? दोस्तों टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, भारत में एकमात्र राज्य जो छत्तीसगढ़ है यह टिन का उत्पादन करता है। ऑप्शन बी लॉक किया जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर माफ करिए गलती हो रही है, ऑप्शन लगा रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ। यहाँ पर देखो याद रखिएगा, टिन उत्पादन में अग्रणी कौन है? बी नंबर छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। गलती बोल किसी दूसरा है, लगा कुछ दूसरा रहे हैं, छत्तीसगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है धान अर्थात जो चावल है ये किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? दोस्तों ये जो आपका चावल है, अब चावल कैसा है? आप कहेंगे कि सर जी आपके उत्तर भारत में देखिए, है ना, आपके क्या होता है? उष्ण होता है, उष्ण होता है मतलब गर्मी होता है, और साथ में क्या होता है? बारिश होता है, बारिश होती तो आर्द्र हो जाएगा, है ना। देखो गर्मियों के महीने में ही बाद में क्या होता है? बारिश होती है, तो उष्ण भी है आर्द्र भी है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन जो आपका मिल रहा है सी नंबर है उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र ये आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हीराकुंड परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? चलिए बताइएगा हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? यहाँ पर 15 का ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर देखिए हीराकुंड जो कि ऑप्शन है आपका, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? महानदी, बिल्कुल सही है, याद रखिए हीराकुंड उड़ीसा में है ना, हीराकुंड जो आपका है ये उड़ीसा में है और ये महानदी पर है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर सरकार द्वारा कितने वर्ष का विजन प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखते हो, याद रखिएगा
कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया है, अब एक टारगेट लिया गया है 15 वर्ष का, उसके स्थान पर क्या हो गया है 15 वर्ष का विजन लिया गया है, जिसमें से 7 वर्ष रणनीति होगा। क्या रणनीति होगा, रणनीति के आपके होंगे, और वहां पर जो आपके 3 वर्ष होंगे वो होंगे एजेंडा प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा और आपको याद भी होगा। याद रखिएगा जो ग्रामीण विकास बैंक है इसका मुख्यालय कहां पर है। देखिए 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। अब दोस्तों याद रखिएगा, इसकी आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी ये जरूर याद रखिएगा, 12 जुलाई। कब, 12 जुलाई। डेट आप लोग बता दीजिए, इसलिए आप बता दीजिए 1982। याद रखिए 1982। और कहां पर, तो आप कहेंगे मुंबई। क्या बताएंगे, आपके मुंबई में थी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपके एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है, तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस आयोग का गठन जो किया गया था 2004 में। कब किया गया था, 2004, वो भी 18 नवंबर को किया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुमेलित कीजिए भैया। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, क्या सही है या नहीं सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान, ये आपके वाराणसी में है, बिल्कुल सही दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर है, तो आपके जयपुर में है, ये भी सही दिया गया है। भारतीय मसाला शोध कहां पर है, तो मसाला शोध कोझिकोड जो कि केरल में है। और इसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति कहां पर है, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान ये आपके लखनऊ में है। मतलब जो क्रम दिया गया है वो बिल्कुल सही क्रम दिया है। 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा वही आपका इसका आंसर बन जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है, संभावित क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई दोस्तों, एक्ट आया था 1934 और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि जवाब बिल्कुल से सही है। जय हिंद जरूर टाइप करते रहेगा, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया सुमेलित है, यहाँ पर क्या सुमेलित है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति, इसको जरूर याद रखिएगा 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में, ये भी सही है। एल.एम. सिंधवी समिति ये आपका 1986, ये भी सही है। और पी.के. सुगुन समिति ये आपकी 1988 हो जाएगा, 1988। मतलब ये भी आपका बिल्कुल क्रम सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार बनता है। बलवंत राय मेहता समिति ये जो आपकी बनी कब बनी, तो आपको 1957, तो इसको जरूर नोट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है 22 नंबर में, देखिए कौन सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया है भाग 4 के का में है भैया, खा में नहीं है, याद रखिएगा। खा में नहीं है, का में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और साथ में आपके 51 के का में भी रखा गया है, तो ये मौलिक कर्तव्य आपका गलत हो गया। यहाँ पर दोस्तों राज्य के निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है। और पंचायती राज व्यवस्था तो आप लोग जानते ही जानते हैं, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों याद रखिएगा यही एक 249 इसका आंसर है, राइट हो जाए दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दल बदली आपसे दिया गया है, दल बदली। अब ये बताइएगा दल बदल जो आपका होता है, दल बदल वो आपके किस में होगा। तो आपको हमने बताया दल बदल जो होता है वो आपके 10वीं अनुसूची में होता है, 10वीं में, है ना। अगर हम आपसे पूछे भैया कि 11 में क्या है, 11वीं में, तो आप कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, किसका, पंचायती। इसको नोट कर लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है 11वीं में। 9वीं में क्या है, तो 9वीं में है भूमि सुधार। क्या है, भूमि सुधार। यहाँ पर देखो 8वीं में क्या है, तो 8वीं में हो जाएगा भाषाएं। क्या है, भाषाएं के बारे में दिया गया है, क्लियर हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। भाई वीडियो में लाइक की संख्या कम है ना।
अनुपात बराबर रखिए। जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके एक साथ साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद लिखेंगे तो हमें पता चलेगा आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा आप बने हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इसको बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व में सबसे पहले संविधान किसका लिखा गया, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाता, फिर अमेरिका हो जाता है। याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। इस चीज को भी कॉपी में नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं, बताइएगा गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं। तो गामा किरणें दोस्तों याद रखिएगा कीटाणुओं को नाश करने में, कैंसर के इलाज में और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में, मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर उपयुक्त में से सभी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए कि विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु अर्थात फिलामेंट लगा होता है। इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। देखिए 27 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिसका भी आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए टंगस्टन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टंगस्टन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। क्लियर है भैया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग होता है। दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग होता है, यहाँ पर आंसर है, राइट क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका सही जवाब इनमें से क्या होगा, 28 नंबर में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। यहां पर देखिए सिल्वर आयोडाइड होता है, यहां रखिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, सिल्वर आयोडाइड जो होता है ये कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर सिल्वर ब्रोमाइड का काम क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में, क्या होता है, फोटोग्राफी में होता है। इसको नोट करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट पढ़ा है ना आप लोगों ने, सिल्वर नाइट्रेट बताइए जल्दी से। सिल्वर नाइट्रेट होता है, निशान लगाया जाता है जो स्याही, चुनाव के समय आप लोग जाते हैं ना तो नाखून में जो स्याही लगी होती है, नाखून वाली जो आपकी स्याही होती है ना, चुनाव वाली जो स्याही, ठीक है, वो होती है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही लाजवाब, तीन को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। चलिए यहाँ पर बताइए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर आंसर लॉक करना है, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो मस्तिष्क का कौन सा भाग दर्द, ठंडा, गर्म ये पहचानने में काम करता है। देखिए 29 नंबर में तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस जो भाग होता है ठंडा गर्म ये सब पहचानने का कार्य करता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर थैलेमस बताना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे विटामिन सी की खोज जो की थी वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा आपसे कि विटामिन सी की जो खोज की थी वो किसने की थी। विटामिन सी की जो खोज किया था दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा, ये आपके होलकट, क्या विटामिन सी की जो खोज किया था, होलकट जैसे बोलते हैं हलकट, ऐसे याद रखिएगा, विटामिन सी याद रखिए होलकट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दोस्तों अगर बोल देता फंक, तो फंक ने किया था विटामिन, किसकी, विटामिन की जो खोज किया था वो आपके फंक ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर हॉपकिंस कौन है, तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया था, और मैकुलन जो आपके थे इन्होंने विटामिन ए की खोज किया था। हर एक पॉइंट को हम समझाते चल रहे हैं, इन सब चीजों को अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में बनते हैं। ऐसा नहीं है मॉडल पेपर हमने पढ़ लिया काम खत्म हो गया। मॉडल पेपर में जो आपको बताया जाता है, 4 ऑप्शन बताए जाते हैं, इनको भी नोट करिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए शब्द इनमें से क्या है। जिनका संबंध आध्यात्म से है, हिंदी तो आपने पढ़ा होगा, हिंदी के आप लोग दादा हैं, तो चलिए बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जिनका संबंध अध्यात्म से होता है उन्हें बोलते हैं आध्यात्मिक, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। सबसे सरल दोस्तों देखा जाए टॉपिक में यही होता है दोस्तों, याद रखिए सबसे सरल। सम मतलब होता है बराबर, एक जैसे दिखने वाला अक्षर कौन है, एक जैसा दिखने वाला कौन अक्षर आपको दिख रहा है, तो एक ही लग रहा है, अवधि और अवधि, अवधि और अवधि,
है ना, हल्का सा अंतर आ रहा है, बारीक सा अंतर आ रहा है। देखो यहाँ पर अवधि है ना, मतलब अवधि जो होता है समय और अवधि होती है भाषा। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रतिधनाघात का संधि रूप इनमें से क्या है। प्रतिधनाघात, तो आप कहेंगे सर इसमें आंसर हो जाएगा प्रत्याघात। और अगर मैं आपसे पूछे प्रत्याघात में संधि कौन सी है, तो आप लोग तो जवाब दे सकते हैं। अगर आप दादा हैं, है ना, मतलब आप लोग यहाँ पर हिंदी के हीरो हैं, तो इसका जवाब दीजिए कौन सा आपकी संधि है। तो आप कहेंगे यण संधि है। आप कहेंगे कैसे सर जी, तो हमने बताया था या के साथ जब आधा अक्षर लग जाए, या के साथ जब आधा अक्षर लग जाए तो याद रखिएगा ये यण संधि ही आपकी बनेगी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं महोषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महोषधि का संधि विच्छेद पूछा गया है। अब आपको पकड़ना है एक पॉइंट कि अ की मात्रा होती है किसमें होती है। तो सबसे पहले इसका आंसर बता लीजिए, फिर अ की मात्रा ढूंढिए। यहाँ हो जाएगा महाधन औसत हो जाएगा, महाधन औसत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है, अ की मात्रा जो होती है वो किसमें होती है, जल्दी से बताइए। अ की मात्रा जो होती है वो किसमें होती है, इसमें महोषध में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पर दीर्घ संधि आपका दिया है, कोई कह रहा है वृद्धि संधि है। चलिए भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर दीर्घ होता है, फिर इसके बाद आपकी वृद्धि आती है तो वृद्धि होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। आप लोग ट्रिक भूल जाते हैं, हमने बताया था द्विआयादी, क्या बताया था, द्विआयाद। दीर्घ आता है जिसमें बड़ा आ, बड़ी बड़ा ऊ होते हैं, वो दीर्घ होता है। जब अ की मात्रा होती है वो वृद्धि में होता है। हमने एक ट्रिक आपको बताया था। दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, 35 नंबर में देख लीजिएगा कौन सा अशुद्ध है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, आज मैं यही रहूंगा, ठीक है, आज मैं यही रहूंगा और क्लास सर जी की पूरी क्लास लूंगा, बिल्कुल सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। दोस्तों देखिए सज्जन और लोग जो दिया गया है ना, सज्जन लोग भला ही सोचते, ये वाक्य आपका अशुद्ध है दोस्तों, याद रखिए दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अफगानिस्तान की सरकारी भाषा क्या है। चलिए आइए अफगानिस्तान में पहुंचते हैं और अफगानिस्तान की भाषा को पता करते हैं कि अफगानिस्तान की जो भाषा है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बताना है, अफगानिस्तान की सरकारी भाषा पाश्तो है, याद रखिए, अफगानी मत लगा दीजिएगा, अफगानी मत लगाइएगा, सरकारी भाषा है पाश्तो। क्या है, सरकारी भाषा है पाश्तो। जिसका गलत हुआ है अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ठीक है। और यहाँ इस्लाम धर्म के जो सुन्नी होते हैं, सुन्नी संप्रदाय सबसे ज्यादा रहता है, याद रखिए अफगानिस्तान में सुन्नी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किर्गिस्तान की राजधानी इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, किर्गिस्तान की राजधानी पूछा गया है दोस्तों, नोट करिएगा अपनी कॉपी में। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है, बिश्केक है, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आपका साइप्रस। साइप्रस की राजधानी दोस्तों याद रखिए, ये जो दिया है निकोसिया, निकोसिया है आपकी किसकी, तो साइप्रस, साइप्रस की है, याद रखिए साइप्रस आपका हो जाएगा, ठीक है। हांगकांग तो जानते होंगे दोस्तों, हांगकांग की राजधानी क्या है, हांगकांग की राजधानी है क्या, तो आपकी विक्टोरिया है। क्या है, विक्टोरिया है, विक्टोरिया है हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगाना जो आपकी है अगाना, तो दोस्तों याद रखिए गुआम, क्या हो जाएगा, गुआम की राजधानी जो आपकी है वो है आपकी अगाना है। तो इसमें से विक्टोरिया आपका बहुत एमपी है और आपका यहाँ पर किर्गिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देश को विभाजित कर भारत में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। तो भाई बताइएगा तेलंगाना का जो जन्म हुआ ये कब हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को अलग किया, आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और आंध्र प्रदेश से निकाला गया तेलंगाना, और ये निकाला गया था दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2014 बनेगा दोस्तों। 2014 में अगर पूछे कब, तो 2 जून, क्या बताएंगे, 2 जून बताएंगे, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होती है वो किसके, यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या बनेगा, लोकसभा, बिल्कुल सही है। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोकसभा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मंत्री लोकसभा में होते हैं, तो ऑटोमेटिक बहुमत तो इसी में मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया है, तो योग दिवस हो जाएगा आपका 21 जून, जो कि आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर 23 जून को क्या मनाते हैं भाई, 23 जून को क्या मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो आपका है, ओलंपिक दिवस ये मनाते हैं आपके 23 जून को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 26 जून है ना, 26 जून को होता है कि जो मादक पदार्थ है उनका सेवन के लिए अवैध जो व्यापार हो रहा है, अवैध तरीके से वो दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, यहां पर 51 का ऑप्शन लॉक कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए आपका जो आंसर है यहां पर क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई
यहाँ पर इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर जो आपका है राइट, इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाने का जवाब दीजिए भाई। चलिए वेरी गुड। देखो यहाँ पर दिया रेड क्रॉस का मुख्यालय, जो कि जवाब लगभग सभी का सही है, ये है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है जिनेवा, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1863 कब हुई थी, 1863 में की गई थी। और किसने किया था? तो हेनरी ड्यूरेंट, हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जगन्नाथ जो मंदिर है ये स्थित है कहां पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना जगन्नाथ मंदिर, सभी को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 52 नंबर में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, पुरी। और पुरी जो कि आपके उड़ीसा में, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अच्छा बताइएगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण जो करवाया था वो एक थे गंगदेव। किसने करवाया था? जो आपके गंगदेव थे, ठीक है, गंगदेव ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा कि जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए हमने बताया था कच्ची पूड़ी, इसे कच्ची पूड़ी कब होगी? जब अंधेरा होगा। क्यों भाई? लाइट जल रही होगी तो अच्छे से पक जाएगी, लेकिन कच्ची पूड़ी है कब? जब अंधेरा होगा। तो यहाँ पर कच्ची पूड़ी अंधेरा मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ओके अर्थात याद रखिएगा, याद रखिएगा ओणम जो आपका है, ओणम बहुत पूछा गया है, इसलिए हम आपको हमेशा बता देते हैं ओणम आपका कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों ये आंसर है आपका डी नंबर, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताइएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? पुलित्जर पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा पत्रकारिता में। क्या? पत्रकारिता इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 ये कहां पर आयोजित किया गया है? चलिए यहां पर बताना है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहां पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? डी नंबर है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम में। कहां पर है? तो आपका डी हो जाएगा विशाखापट्टनम, इसका आंसर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जो कि अटल सेतु का उद्घाटन कहां पर किया है? पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल जो कि अटल सेतु का उद्घाटन जो किया है, ये कहां पर किया है? दोस्तों 72 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ये है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? तो आपके महाराष्ट्र में दोस्तों 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखा जाए तो ये काफी बड़ी परियोजना आपकी रही है ना, इसका शिलान्यास किया है। और ये देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए जो आपका कैसे शुभंकर लॉन्च हुआ है, ये कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? दोस्तों यहाँ पर इसका नाम है क्या? बिन बिन नीनी। क्या नाम है? ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए शुभंकर का नाम है बिन बिन नीनी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा बिन बिन नीनी, ठीक है ना। और यहाँ पर दो आकर्षक ये बाघ शावक हैं, ठीक है। ये जो आपका एक बिन बिन है और एक नीनी है, ये बाघ के छोटे बच्चे हैं, बाघ के छोटे बच्चे हैं, याद रखिए, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन इनमें से कौन सा है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। और आपका जवाब दिया है कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन इनमें से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा दृष्टि 10। क्या नाम है इसका? दृष्टि 10, इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहां पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 जो हुआ है कहां पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके गुजरात में। ऑप्शन में आपका डी नंबर गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपके 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी, इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से 150 विकेट लेने वाला ये पहला गेंदबाज इनमें से कौन बन गया है? चलिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज इनमें से कौन है? दोस्तों इसका नाम है, याद रखिए, टिम साउदी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टिम साउदी, इसका जो आंसर है ये राइट हो जाएगा। न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। ये आपका तेज गेंदबाज आपका है टिम साउदी, दोस्तों याद रखिएगा। T20 में देखा जाए तो 150 लेने वाला पहला गेंदबाज आपका बन चुका है, दोस्तों याद रखिएगा।
यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्वे और राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा। कह रहा है कि कह सकते हैं लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्वे और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। 77 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका नाम है सविता संकसाल। क्या नाम है? सविता कंसवाल नाम है इनका, सविता कंसवाल। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ पर हुआ है। फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का जो आयोजन हुआ है ये आपके कहाँ पर हुआ है दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब में। कहाँ हुआ है? तो आपके पंजाब में हुआ है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपके दुबई में। कहाँ हुआ है? आपके दुबई। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, दुबई में हुआ है। याद रखिए दुबई में हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा। किसने किया है? तो आपका हरियाणा जिसको ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा हरियाणा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया है दोस्तों। बताना है जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है किसके द्वारा। तो आप कहेंगे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये कहाँ पर किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है तो दोस्तों ये किया गया आपके मुंबई में। कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मुंबई में किया गया। मुंबई इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका विषय रहा है कि भारत के लिए हरित परिवर्तन, है ना, क्या भारत के लिए हरित परिवर्तन यहाँ पर करना आपसे दिया गया है। हाँ, अगला पॉइंट आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि हमारी डेली क्लास में होती है, हमने बताया हमारे मॉडल पेपर देखने का मतलब होता है कि मॉडल पेपर के बाद आप जरूर देखिए, क्योंकि मॉडल पेपर जैसे खत्म होता है तो स्पेशल चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, इसलिए हमारा मॉडल पेपर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो बस आपको वीडियो लाइक करते रहना है और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए देखो दिया गया है, कह रहे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप पूछे कि अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिए अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन थे, तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यहां पर दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय, दोस्तों ये लगा दिया गया भारतीय। क्या लगा दिया गया है? ये भारतीय लगा दिया है, तब आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। और इसी के बाद यहां पर क्या हुआ कि जो आपका ये कह सकते गवर्नर का जो पद था वो खत्म कर दिया गया था। यहां पर अगला आपसे दिया गया है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों याद रखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हम 2 बार रिपीट करते हैं, हर एक शब्द को 2 बार रिपीट करते हैं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में रट जाए। आप मोबाइल रख के खाना बना रहे होंगे तो भी आपके दिमाग में घुसता रहेगा कि नहीं, हाँ 2 बार शब्द रिपीट करने में आपको तैयार हो रहा होगा, ठीक है। यहां पर देखो दिया है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला दिया गया है प्रथम उपराष्ट्रपति। दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला आपसे दिया गया है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन थे, तो यहां पर आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगला नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया हो जाएंगे। और अगला आपसे देखो दिया गया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री, तो दोस्तों याद रखिएगा ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने 1950 में ही मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपके सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा वासुदेव, क्या गणेश वासुदेव अर्थात जीवी मौलंकर जिन्हें कहते हैं। और अगला आपसे दिया गया है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो आपके याद रखिएगा श्री एम अनंत सैनम अयंगर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
थे? याद रखिएगा हीरालाल जेकानिया, ये आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग लगातार यहाँ पर बोलते चलिएगा, है ना, ध्यान आपका यहीं पर बना रहेगा। देखो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? मॉडल पेपर में बिल्कुल छुट्टा क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वन लाइनर, मतलब जबान में रटे हुए क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से निकलेंगे। यहाँ पर देखो दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तयाबजी, बदरुद्दीन तयाबजी हो जाएंगे। और अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि आपके 1913 में मिले थे, गीतांजलि के लिए दिया गया था। यहां पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न दिया गया है, याद रखिए यहां पर दिया गया है भारत रत्न, तो भारत रत्न दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक, तो दोस्तों प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, है ना, हमें भी मोटिवेट बनाइएगा, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका फर्ज होता है वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मोटिवेट जरूर करते रहेगा। यहां पर देखो दिया गया है नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि प्रथम वैज्ञानिक, दोस्तों याद रखिए नोबेल पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया था, ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे आपके सीवी रमन, है ना, याद रखिए रमन इफेक्ट के लिए, जो कि भौतिक शास्त्र में दिया गया था। यहां पर देखो दिया गया है रमन मैग्सेस अवार्ड, क्या दिया है? रमन, यहां पर रमन मैग्सेस अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय, ये कौन है? तो आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए, जो कि आचार्य विनोबा भावे, ये रमन मैग्सेस अवार्ड से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्रथम भारतीय गोल्डन, क्या दिया है? प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम भारतीय गोल्डन ग्लोब अवार्ड से ये सम्मानित आपके कौन है? तो आपके ए.आर. रहमान, ए.आर. रहमान हो जाएगा। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलयालम के हैं, और मलयालम के हैं दोस्तों, याद रखिएगा जी शंकर कुरूप, क्या हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। ठीक है, दिया गया है कि प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, कौन है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हो जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है कि प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष, प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ये आपके भारतीय थल सेना के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला है प्रथम भारतीय नौसेना के अध्यक्ष, तो दोस्तों ये है आपके एडमिरल, क्योंकि नौसेना में क्या लगाते हैं? एडमिरल लगाते हैं, और थल सेना में फील्ड लगाते हैं, वायुसेना में एयर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कटारी हो जाएंगे, एडमिरल रामदास कटारी। अगला दिया गया है कि प्रथम फील्ड मार्शल, दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल ये है जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन, क्या हो जाएगा? मिहिर सेन हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? याद रखिए दादा भाई नौरोजी, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और अगला आपसे दिया गया है लगातार, क्या? लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले, ये आपके कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके सुशील कुमार, सुशील कुमार जो कि कुश्ती में है, 2008 में कांस्य पदक जीते थे, और 2012 में दोस्तों याद रखिए रजत पदक जीता है। यहां पर अगला दिया गया है कि ओलंपिक में व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक विजेता, तो दोस्तों मतलब व्यक्तिगत मतलब सिंगल, है ना, ये आपके रहे हैं दोस्तों, याद रखिए जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है अभिनव बिरंदा, जो कि 10 मीटर एयर राइफल 2008 में जीता था दोस्तों। यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस या समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस और प्रथम समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला ये प्रथम व्यक्ति है जेम्स ऑगस्ट हिक्की, है ना, जेम्स ऑगस्ट हिक्की हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? देखिए कह रहा है भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, याद रखिए भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा ड्वाइट डी आइजनहावर, जो कि 1959 में आए थे, है ना। अब ओबामा और वगैरह मत लगा देना, ठीक है ना, जो ऑप्शन लगा दो। यहां पर दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हेराल्ड मैकमिलन, हेराल्ड मैकमिलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है निकोलाई ए बल्गारिन, कौन है? बल्गारिन। अगला है प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है प्रथम भारतीय पायलट, प्रथम भारतीय पायलट जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा ये प्रथम भारतीय पायलट रहे हैं। और अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, दोस्तों भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री ये कौन था? फायान था, कौन? फायान था। और अगला दिया गया है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो
तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिए विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? सब लोग आप कमेंट करिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये मॉडल पेपर में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या एग्जाम देने जाते हैं तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कमेंट जरूर करते रहिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने जाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन है? ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नगेन सिंह। डॉक्टर नगेन सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए थे, ये प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये प्रथम भारतीय कौन थे? तो एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले ये प्रथम भारतीय थे सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? तो ये आपके हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी हो जाएगा। और अगला है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोस्तों कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और अगला आप देखो यहाँ पर दिया गया है भारत के प्रसिद्ध आपके खेल। देखो, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ दी जाती है, कोई पैसा नहीं है, बस आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, पीडीएफ पढ़ना है, रिवीजन करना है और लिंक के माध्यम से वीडियो को लगातार देखते रहना है। देखो यहाँ पर देखिए, भारत एवं विश्व के खेल क्या है? भारत का पूछे तो भारत का खेल क्या है? आप कहेंगे हॉकी है। क्या है? हॉकी है। अगर पूछे मलेशिया का क्या है, तो मलेशिया क्या है? आपका बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है। और स्पेन का क्या है? तो स्पेन का है सांड युद्ध। याद रखिए, स्पेन का क्या है? तो सांड युद्ध हो जाएगा। और जापान का पूछो तो जापान का हो जाएगा जूडो कुश्ती, है ना? क्या? कुश्ती हो जाएगा। कनाडा के पूछे तो कनाडा में दोस्तों याद रखिए दो प्रकार के होते हैं, शीत ऋतु में आइसाकी होती है और ग्रीष्म ऋतु में होता है ला क्रोसो। क्या होता है? ला क्रोसे होता है। याद रखिए, दो खेल होते हैं आपके कनाडा में, जो पूछा जाए वो बताना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट है। इंडोनेशिया का क्या है? तो इंडोनेशिया क्या है? खेल याद रखिए बैडमिंटन है। ब्राजील का पूछता है तो ब्राजील का क्या हो जाएगा? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है और बहुत बार या अधिकतम ये जीती भी है। बांग्लादेश का दोस्तों क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश कबड्डी। यूएसए क्या है? तो बेसबॉल, है ना? और बेसबॉल में दोस्तों 9 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और यहाँ पर दिया भारत, तो भारत का आपका हॉकी हो जाएगा। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का तो दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर फुटबॉल हो जाएगा। फ्रांस क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। और इंग्लैंड के पूछता है तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। अगला दिया गया है पाकिस्तान, तो दोस्तों पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। चीन का क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। और भूटान का क्या हो जाएगा? तो भूटान का है दोस्तों तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। अगला स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है रूस का, बताइएगा रूस का। रूस का क्या हो जाएगा? तो रूस का हो जाएगा फुटबॉल और शतरंज। फुटबॉल और शतरंज हो जाएगा। नेपाल, श्रीलंका का क्या है? तो श्रीलंका का हो जाएगा दोस्तों वॉलीबॉल। श्रीलंका का वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का क्या है? तो नेपाल का है दोस्तों यहाँ पर वॉलीबॉल हो जाएगा। नेपाल का वॉलीबॉल हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो आपका है वो आपको कल को मिलेगा आपको, है ना? जीके से है, हिंदी से है ना? वो हम आपको पूरा का पूरा नंबर लाने का प्रयास करवाएंगे, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद। वंदे।